हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 की नवी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, अगर आपका 17 मई को वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है तो आप हमारी इस सीरीज की पिछली सभी क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़ें और सभी क्लासेस को अच्छे से देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है बीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिले हैं। देखिए, बीना चौहान को पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सीलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में किसे सोनचेरया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। तो लोक निर्मला सम्मान से जो सम्मानित किया गया था सोनचेरया संस्था के द्वारा 2025 में, तो ये बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बसंती बिष्ट ये जागर गायिका हैं और इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 में उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन्हीं की एक पुस्तक आती है नंदा के जागर, तो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री ने सरकोट को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की। यह गांव किस जनपद में स्थित है। सरकोट गांव ये चमोली जनपद में स्थित है, जिसे आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी और ये ही दोस्तों उत्तराखंड का फिट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपियन अंकिता दयानी ने इजराइल में ग्रैंड सेलम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेंज में कौन सा पदक जीता। तो इनके द्वारा दोस्तों जो पदक जीता गया, ये आपका गोल्ड मेडल जीता गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंकिता दयानी ये आपकी एथलीट हैं, ठीक है, और ये पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। तो सरकारी श्रेणी से सम्मानित किया गया रुद्रपुर नगर निगम को। सही आंसर है ऑप्शन डी। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें पर्यावरण का गांधी कहते हैं और ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की गैर सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। ऊपर हमने देखा था सरकारी श्रेणी और यहाँ पर है गैर सरकारी श्रेणी। तो गैर सरकारी श्रेणी से जो सम्मानित किया गया, तो ये आपका प्रताप सिंह पोखरियाल और विजय जड़धारी को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। विजय जड़धारी, इनके द्वारा दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और एक है आपका बीच बचाओ आंदोलन तो इन्होंने चलाया, और एक है विजय बम जो संस्था है या फिर एक आंदोलन था, तो ये किसने चलाया था। तो ये आपका द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाया गया था। देखिए, सरकारी श्रेणी में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये जो पुरस्कार है ये रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया। 2025 की हमने बात करी, 2026 में ये पुरस्कार मिल चुका है। 2026 में यह पुरस्कार आपका गैर सरकारी श्रेणी में उत्तराखंड के हेल्प यू ट्रस्ट को सम्मानित किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रूपल अग्रवाल करती हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। तो याद रखें कि 2026 में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गैर सरकारी श्रेणी में हेल्प यू ट्रस्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो सही युग्म को देखना है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान ये सुभाष पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिनेश पाठक को और गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त पाठक को दिया गया, गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया। तो ऊपर के तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा।
आगे बढ़ेंगे कि देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे 2025 में छठा स्थान मिला। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 2023 में सर्वप्रथम यह जय सिंह रावत को दिया गया, फिर 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया और फिर दोस्तों 2025 में रमेश पहाड़ी को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रमेश पहाड़ी को अनिकेत समाचार पत्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और अनिकेत समाचार पत्र ये आपका गोपेश्वर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस फिल्म को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? तो फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ग्राम्य विकास भवन का जो शिलान्यास किया गया तो ये किया गया है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही स्नेहा राणा का संबंध किससे है? देखिए स्नेहा राणा ये आपके पेपर में भी पूछी गई थी कि स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका क्रिकेट से है। सही आंसर है ऑप्शन ए और ये देहरादून की रहने वाली हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल को ये पुरस्कार जो मिला तो ये आपका द लिटरेचर लोरेट अवार्ड दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश नंद गोंड का निधन हुआ, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो महेश नंद गोंड जो हैं तो ये आपके किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं गीतकार। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के भोगपुर गांव को संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया? तो भोगपुर गांव ये आपका देहरादून में स्थित है, जिसे संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया है। और देहरादून में ही दोस्तों भारत का पहला लेखक गांव थानो गांव है। इसको आप नोट करिएगा, थानो गांव। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये भोगपुर के पास ही स्थित है देहरादून में। जब आप UP जाएंगे तो जिस रोड से आप होकर जाएंगे तो उसी रोड पर दोस्तों आपका थानो गांव आगे पड़ता है और उसी रोड पर आपका UP रायपुर के पास में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन तो इसका जो आयोजन किया गया तो ये किया गया है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर बात हुई है हिमालयन गौरव सम्मान 2025 की। तो इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो ये आपका राजेंद्र सिंह नेगी, DK राणा और अजीत कुमार नेगी, इन सभी को दिया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, उपयुक्त सभी। राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों टिहरी का कोड़ियाला और ऋषिकेश ये दोनों रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में AI मिशन के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI के तहत जो बनकर तैयार हुआ है तो ये उत्तराखंड में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड दोस्तों 2025 में कई चीज़ें लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। जैसे आपका योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड बना था। आगे बढ़ेंगे कि राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी देहरादून में।
तो देहरादून में बनकर तैयार हुआ, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो 2025 में नेचर फेस्टिवल का आयोजन जो हुआ तो ये आपका हुआ था हर्षिल में। और हर्षिल कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। हर्षिल में ही दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम सेब के बागान लगाए गए थे। आगे बढ़ जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई महिला सारथी योजना का संबंध किससे है। तो ये जो शुरू की गई है आपकी महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को, तो इसका संबंध महिलाओं को वाहन चालक प्रशिक्षण देने से है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी विजय जड़धारी को। विजय जड़धारी को इंद्रमणि सम्मान का तीसरा संस्करण प्रदान किया गया है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया था। प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 ये लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात ढोल वाहक शिवाजिनी जी को प्रदान किया गया था। और 2024 में यह पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते थे। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ इसमें उत्तराखंड की ओर से कुल 11 पदक जीते गए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 4 मई से 15 मई 2025 को पटना, बिहार और नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि 7वां संस्करण है। और इन खेलों का शुभांकर था गज सिंह या गज सिन्हा। ठीक है, कुल पदक आपके मतलब ये जो आपकी एक प्रतियोगिता थी तो इसमें 26 पदक थे। ठीक है, और इसमें एक प्रदर्शनी खेल था। उत्तराखंड का स्थान जो रहा तो ये 20वां स्थान रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई। तो 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को जो आयोजित की गई देहरादून में आयोजित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो आपका आर्थिक गलियारा है तो ये देहरादून में ही बना है। देहरादून और जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है तो वहाँ पर ही दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर लंबा एक आर्थिक गलियारा बना है, जहाँ से हाथी जो है उसके नीचे से आ जा सकेंगे। मतलब आपके पिलर्स पर ही उस हाईवे को, उस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। तो भूपेंद्र यादव ये आपके पर्यावरण या फिर जलवायु मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान किस जिले का है। तो ये पौड़ी गढ़वाल का है। देखिए, मातृत्व वंदना योजना जो है तो इसमें पहला स्थान आपका पौड़ी गढ़वाल का है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई। तो नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई है ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। डीडी हाट डाइट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। इसके भीतर कृत्रिम ब्रह्मंडल और सौर मंडल बनेगा। इसमें विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारों, सितारों के साथ ही खगोलीय घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया की हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें खगोलीय विज्ञान का विस्तृत ज्ञान मिल सकेगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिनों का घर घर जाकर अभियान चलाया गया। इसमें प्रदेश भर में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। तो इस अभियान में दोस्तों चंपावत पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए
100 दिन का एक कार्यक्रम था जिसमें घर घर जाकर लोगों को टीबी के लिए जागरूक किया गया था। ठीक है, इसमें दूसरा स्थान देहरादून और तीसरा स्थान रुद्रप्रयाग का रहा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली लागू की गई है। तो इसके लिए हरित स्वास्थ्य प्रणाली लागू की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए दोस्तों हरित स्वास्थ्य प्रणाली लागू की गई। इसमें जो नकली दवाइयाँ हैं या फिर जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं तो उनकी जांच के लिए एक अभियान भी चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा। तो उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे ये रुद्रपुर में बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और ये आपका होमवर्क है, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्यों है, यह योजना आपकी क्यों शुरू की गई। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके बताएं और साथ ही ये बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपने अगर पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं, उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और टेलीग्राम चैनल पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।